चलो हम लोग यही इसी वाले क्वेश्चन पे थे ना। यस मैम। क्यों देव, कौन से क्वेश्चन यस पे थे? मैम। इन अ रो ऑफ मैम इसी वाले पे थे। ओके, इन अ रो ऑफ यस मैम, इसी वाला पे। चिल्ड्रेन, मतलब एक रो है उसमें 15 चिल्ड्रन है। मैम मीटिंग बस 42 मिनट का होता है। हाँ 40 मिनट्स का होता है, एक सेकेंड। हाँ देव, क्या कह रहे थे? एक मीटिंग हाँ 40 मिनट्स की होती है। ठीक है, लिखा है कि एक रो है, ठीक है, तो उसमें 15 चिल्ड्रन है। when राजू was shifted थ्री मैम। towards right। हम्म। मैम। मैम गूगल मीट से क्यों नहीं करवाती है? उसमें तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, उस पे नहीं होता है ऐसे, स्टूडेंट्स नहीं आते हैं यहाँ पे। In a row of 15 children, when Raju was shifted 3 places towards right, he becomes he becomes eighth from the right end। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर राजू जो है शिफ्ट हो जाता है 3 प्लेसेस टुवार्ड्स राइट, अगर वो राइट पे शिफ्ट हो जाता है, मान लो यहाँ पे है, मान लो राजू अभी, तो वो अगर एक, दो, तीन, 3 प्लेसेस अपने राइट में शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो वो अभी यहाँ पे कितनी पोजीशन पे है? ही बिकम्स एथ फ्रॉम द राइट एंड। तो वो यहाँ पे अभी एथ पोजीशन पे है राइट एंड से, है ना। इसका मतलब यहाँ पे नाइन्थ होगा, यहाँ पे टेंथ होगा, यहाँ पे इलेवेंथ होगा, मतलब यहाँ पे अभी वो इलेवेंथ पोजीशन पे है। क्या पूछा है? व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब यहाँ पे इलेवेंथ है ये राइट एंड से, तो बताओ लेफ्ट एंड से इसकी क्या पोजीशन होगी, है ना। अब देखो 11 पे है वो, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 15 बच्चे थे, अभी इलेवेंथ पोजीशन पे वो है। इसका मतलब 10 इधर हो गए, एक वो खुद, और इधर कितने बच्चे होंगे फिर? 4 बच्चे। क्या? इसका मतलब 4 + 5, इसका मतलब वो फिफ्थ पोजीशन पे है, ऑप्शन बी, है ना मैम, यही आंसर। मैम। यस मैम। हाँ मैम कैसे हुआ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि, देखो लिखा क्या है, पढ़ो इसको पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो When आर, Raju was इस shifted। पोजीशन पे है आर, ठीक है, इस पोजीशन पे आर है। अब कह रहा है कि अगर वो 3 पोजीशन शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ, मतलब यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी पोजीशन हो जाती है एथ फ्रॉम द राइट एंड। इसका मतलब वो पहले जहां पे था उसकी पोजीशन कितनी होगी? इलेवेंथ पे होगी ना, 8, 9, 10, 11, 11 पे होगी। फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से इलेवेंथ पे पोजीशन पे होगी, इलेवेंथ पे यहाँ पे है वो। इसका मतलब टोटल अगर 15 बच्चे थे इस रो में, 15 बच्चे थे, इलेवेंथ पोजीशन पे वो है, इसका मतलब एक पे वो खुद है, एक वो खुद है। इधर कितने बच्चे होंगे? 10, और एक वो खुद है, और इधर कितने बच्चे होंगे? टोटल 4। 4 + 1 + 10, 15 हो गए। इसका मतलब वो फिफ्थ पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से, फिफ्थ पोजीशन पे होगा ना लेफ्ट हैंड से। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ से कौन सी पोजीशन पे होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, बताओ फिर। आया मैम समझ। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 28। ऑप्शन। मैम ये आसानी क्वेश्चन है ना। 28, the following based is the following question is based on 6, 3 or 4 digit number. If the second digit of second lowest number is subtracted from the first digit of high, ये कर लेना according to question चलेगा। ये वाला कर लो, मिसिंग नंबर वाला ट्राई कर लो। एक दो इसको सिर्फ आधा मिनट ट्राई करना, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। आधा मिनट में हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट करेंगे। इसका पैटर्न तो निकल गया था मैम। कितना आ रहा है? 8 आएगा आंसर। क्या था पैटर्न?
बताओ देव, क्या होगा इसका आंसर? एक मिनट मैम। मैम निकल गया पैटर्न, समझ में आ गया। बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या है। हम इसमें मतलब ये क्या है, मतलब इससे टेस्ट कर लेते हैं। यस मैम। मैम इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसको सब्ट्रैक्ट किया। मतलब 98 माइनस 27 माइनस 8, ऐसे? यस मैम। चेक करो, यही है। 63। हाँ सही है। 63, उसके बाद 63 माइनस 28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 27 होगा, है ना? यस। 79 माइनस 42 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 35। देखो सेट हो रहा है यहाँ पे। यस मैम, हो रहा है यहाँ पे भी। हो रहा है, थर्टी सही है। सेवन माइनस टू 35। हम्म। हम्म। 35 minus 27, तो एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना? सही है, 8 हो जाएगा एक्स। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन इसमें? मैम एक बार फिर से समझा दो। देखो इसमें बोल रहा है पैटर्न लगाना है ना, तो यही पैटर्न लग रहा है। देखो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, 98 माइनस 27 माइनस 8, यही पैटर्न लगेगा। 8 कहाँ से? हाँ, यस मैम सही है। 98 ऊपर है, 27 ऊपर है, 8 नीचे। यस मैम। क्लियर? चलो यस नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ये ट्रायंगल कोई वाला, टाइम ये नहीं। तुम लोग का फिर से रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन कर लेना। इसमें काउंट कर लेना कितने ट्रायंगल्स हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर 9, आई थिंक बिटवीन 8 टू बिटवीन 10। 8 to मैम 10। ये वाला। ऑप्शन ए है क्या? यस मैम सही है। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ए एंड बी सेटिस्फाई दिस वेयर बी इज एन इवन नेचुरल नंबर? बताओ देव, क्या होगा इसका आंसर? हो तुम यहाँ पे? यस मैम। बताओ आंसर, बताओ इसका। ये भी। ए बी क्या रख सकते हैं अगर बी इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 40? अच्छा, 40 से कम है और इवन है और नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर तो बी को टू भी लिख सकते हैं हम उसको। तो मैम हम लोग क्या ले ले बताओ, सोचो। यहाँ पे लिखा मैम है बी को वन अगर मैम टू अपॉन भी ले ए। ले तो। हम्म। बी को अगर टू भी ले ले तो। अजीब सा मैम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर ए कॉमा बी, मतलब ए और कॉमा बी के कितने ऐसे पेयर्स तुम्हें समझ में आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहां पे बी है वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, मतलब इवन नंबर होगा, और वो लेस देन क्या है, 40 है, 40 से छोटा है। तो वो बी क्या क्या हो सकता है, सोचो। बी हो सकता है 2, हो सकता है 4, हो सकता है 6, हो सकता है, ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकता है, 38 तक जा सकता है। Yes। ठीक है, तो अब तुम देखो यहाँ पे तुम 2 तो लोगे नहीं, है ना? ऑब्वियसली 9 से बड़ा स्टार्ट करोगे लेना, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 12 ले लें तो, 12 ले लें तो कितना आ जाएगा? 12 अगर ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा हाँ 4, सही 3 है। अपॉन 4। तो लेकिन यहाँ पे नीचे 5 है ना?
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 4 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमको 4 अगर हम लेंगे तो ये नहीं आएगा, तो हम 4 नहीं ले सकते। कुछ और नंबर सोचना पड़ेगा, रुको। अगर सबसे पहले इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 6/10। 6/10 आ रहा है। और 6/10 बनाने के लिए हमें यहाँ पे, अच्छा इसको और बड़े नंबर से करो, 3 से करो तो। थ्री 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 से नहीं, 4 से करो। 4 से, 4 3 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा 20। तो इसका मतलब अगर हमको चाहिए 12/20, तो इसका मतलब हमको 9 के नीचे क्या रखना पड़ेगा, 20। यस। और यहाँ पे भी हमें अगर 20 नहीं, 20 ही रखेंगे। सेकेंड, एक मिनट रुको, देखते हैं। सोच लो पहले 2 मिनट, इसको फिर करते हैं। मैम इसमें एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है? ए और बी क्या क्या हो सकते हैं। मैम उसको पूछ रहा है कितने बार वो रिजल्ट आएगा, 3/5। रिजल्ट नहीं, पेयर्स पूछा है, पेयर्स। वही ना मैम, मतलब, मतलब कितने पेयर्स आएंगे। वही ए और बी क्या क्या हो सकते हैं। मैम कितने बार हो सकते हैं या फिर एक बार का ही लिखना है? नहीं, बार चीज अलग हो जाएगी ना, कितने बार आ रहा है, यहाँ पे रिपीट थोड़ी हो रहा है। यस। मतलब कि पूछ रहा है कि थ्री, मतलब ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, वो भी उनको एक साथ ही बताएंगे ना, ए बी एक साथ एक टाइम पे आएंगे। तो मैम दोनों तो सेम नंबर होंगे ना? शायद, पर हमें लग नहीं रहा सेम होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग देना चाहिए ना, फिर ए और बी तभी तो एलसीएम आएगा। एंड ए एंड बी आर। मैम इसमें एक ही पेयर है। समझ गए, देखो कैसे करना है, आ गया समझ में। देखो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है अभी तक में, इसको मार्क कर लेना। तो किसी को आया समझ में कैसे करना है ये, करवाएं। यस मैम, यस मैम। करवाइए ना। ठीक है, देखो ऐसे होगा ये, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ए और बी क्या हो सकता है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, 1/a इज इक्वल्स टू 3/5 -9/b। ऐसे यस। हम लिख सकते हैं। तो तुम इसको, अब इसको ऐसे लिख सकती हो, 3b -45/5b इज इक्वल्स टू 1/a, ऐसे लिख सकते हैं हम। बताओ यहाँ तक कंफ्यूजन कोई, कोई नो कंफ्यूजन मैम। नहीं। चलो ठीक है, अब इसमें क्या करो, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5b/3b -45। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, मैम रेसिप्रोकल क्यों किया? बताएंगे अभी। यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ठीक, अब तुम देखो कि डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि फिर वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो से क्या होगी, ग्रेटर होगी, है ना। 3b - 45 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। यस। इसका मतलब हो जाएगा 3b मस्ट बी ग्रेटर देन 45। इसका मतलब हो गया b मस्ट बी ग्रेटर देन 15, है ना। b क्या होगा, 15 से बड़ा होगा। क्लियर है। मैं यहाँ तक, समझा दो एक बार।
देखो, ये नहीं इक्वालिटी समझ होती में है, आया। इक्वालिटी इक्वालिटी करती है इस इसका मतलब ये होता है, देखो तुमने क्या करना है ना, दोनों साइड 45 प्लस करना है, दोनों साइड 45 मैम प्लस एक, करना एक बार फिर से समझा दो। है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस। मैम वही अरे देखो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको इधर भेज दिया 9/b को बस, और उसके बाद रेसिप्रोकल किया है, उल्टा फ्लिप किया है दोनों साइड। ठीक, अब डिनोमिनेटर तो मैम वो हमेशा। इक्वल मैम वो हम्म। इक्वलिटी आगे। समझ में नहीं आई। हाँ, वो हम बता रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है ना, ये वाले स्टेप तक। यस यस मैम। मैम। तो अब ये डिनोमिनेटर तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो ये तो हाँ। अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब डेफिनेटली इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, है ना? तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब अगर ये 45 जो है, मतलब इसको एज ए इक्वल, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, इक्वेशन ऐसे इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो, इसको भी बस वैसे ही ट्रीट करते हैं, बस इसके कुछ रूल्स हैं, वो हम बाद में बता देंगे, इसमें उस रूल की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो अब ये 45 उधर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, बी ग्रेटर है। अब ये 45 उधर गया तो क्या हो गया, 3b प्लस इज ग्रेटर देन 45। अब b इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा इधर 15। जैसे इक्वल इक्वेशन सॉल्व करती हो ना, इसको सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। बस इसमें एक चीज थोड़ा सा चेंज होती है, चेंज इन द सेंस, चलो वो बाद में बताएंगे, इसमें भी इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी इतना ही समझ लो फिलहाल के लिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो नो मैम। b इज ग्रेटर देन 15 आया है हमारा, ठीक है, b इज ग्रेटर देन 15। तो इसका मतलब b क्या होगा, b से बड़ा होगा और 40 से छोटा। तो क्या हो सकता है b तुम्हारा, b 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ये हो सकते हैं ना पॉसिबल वैल्यूज b की। मैम यस। 40 भी तो हो सकता है। नहीं, 40 से छोटा ले रहा है ना क्वेश्चन, बी इज मस्ट बी लेस देन 40, क्वेश्चन में दे रखा है ना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो नो मैम। मैम। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, एक एक करके वैल्यू उठानी है, 16 रखो पहले। तो a इज इक्वल्स टू बी की जगह 16 रखो, यहाँ पे आएगा 5 × 16, और फिर यहाँ पे 3 × 16 कितना होता है 3 × 16 -45। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 48 माइनस 45। हम्म। तो इसका मतलब वो जो भी आएगा फ्रैक्शन में आएगा ना, 80। यस मैम। है यस। ना, 80। फ्रैक्शन में आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर नहीं है। मैम। यस वैसे। मैम है इंटीजर। मैम है इंटीजर। है इंटीजर, कैसे इंटीजर है, हमें भी समझा दो, बताओ तुम लोग का हाँ इंटीजर मैम नहीं। मैम कैसे वो है, कैसे है? अच्छा, इंटीजर क्या होता है ये बताओ। मैम इंटीजर ये होता है, मतलब हम्म। PYQ इज ऑलवेज, मतलब मैम समझिए ना, PYQ जिसमें Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या क्या, फिर से बताओ। मैम कोई नंबर है PYQ के फॉर्म में, हम्म। उसके अंदर Q 0 के इक्वल नहीं होना अच्छा, चाहिए। तो इसको हम इंटीजर बोलते हैं। वो तो मैम रैशनल नंबर बोलते हैं ना। तो रैशनल मैम नंबर किस इंटीजर्स। तो अच्छा। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं सॉरी। भाई, क्यों? मैं सॉरी भाई मैम। इंटीजर मैम जिसमें माइनस मैम एक ही का बार हो प्लस मैम। का साइन तो ना मैम रैशनल नंबर फिर इंटीजर। क्या होता है, ये इंटीजर है तो हो। सही है। मैम क्यों ये दिमाग में प्रगति, रैशनल बताओ नंबर है। इंटीजर क्या होते हैं? सॉरी मैम, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इंटीजर्स होते क्या हैं ये तो बता दो, तुम लोग इतने साल से पढ़ते आ रहे हो, इंटीजर्स क्या मैम होते कोई प्लस नंबर का मैम सिस्टम साइन में, इंटीजर मैम वो पॉजिटिव और प्लस निगेटिव माइनस दोनों में नंबर्स। है। वन ब्रैकेट में इसका मतलब। अरे जो नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं, होल नंबर्स, नेगेटिव होल, पॉजिटिव होल, भाई यही होते हैं ना इंटीजर्स। यस मैम वही यस होता है। मैम। हाँ, जो ना फ्रैक्शन में हो ना पॉजिटिव और निगेटिव। ना ना फ्रैक्शन में हो और ना ही डेसिमल में हो। तो अब ये नंबर, और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो जो ए और बी है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसका मतलब वो इंटीजर है। तो अब ये तो इंटीजर ही नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगी नहीं, 16 हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हम 16 को, ठीक है। 18 ले सकते हैं।
अब 18 लेके चेक कर लो एक बार। ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या रखो, 18 रखो। मैम इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? यस मैम वही। इसकी तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है वैसे। बस यही कि तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर लेना है माइंड में, थोड़ा सा देख के कि अब जैसे यहाँ तक आ गया है ना, यहाँ तक अब तुम यहीं पे करके इसको छोड़ दो, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, माइंड में देख लो कि हाँ नीचे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, इसको हटाओ। 48 minus 3 9। तो यहाँ से आ गया R 10। अब देखो ये आ गया, इसका मतलब ये पेयर सेटिस्फाई करेगा। क्या हो जाएगा, 10, 18। तो एक पेयर तो हमें मिल गया, है ना। अब मैम इसके इसी आगे तरह नहीं से होगा तुम ये। अब दूसरा पेयर चेक कर लो। अब देखो इसके आगे नहीं 5, बनेगा। 5 × 20। अब 20 × 3 क्या होता है, 60 - 45, तो क्या आ जाएगा नीचे, 15 आ जाएगा, है ना। यस मैम। तो 5 × 20 नीचे 15, यहाँ से आ जाएगा 3। देखो ये भी नहीं है इंटीजर। अब तुम ऐसे ही करते करते सारे चेक करोगी कितने हैं। 20 तक पहुंच गए ना, अभी 3 से 4 और चेक करना है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पेयर आएगा जो कि है यस मैम एक ही पे। 10, 8। इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, सही है। yes ma'am आया समझ में। ये yes इनइक्वालिटी, ma'am इनइक्वालिटी चैप्टर तो तुम लोग कौन सी क्लास में है, ये वाला चैप्टर ये तो छोटी क्लासेस में है। 9। 9th में है। अच्छा, यस मुझे मैम लगा 9 से चैप्टर। छोटी क्लास में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है ना। क्वेश्चन नंबर 32 करवाना है ये वाला। देखो लिखा है, अ रिमाइंडर m - 3 इज ऑब्टेन्ड व्हेन 72 इज डिवाइडेड बाय m, when m is a natural number greater than 3, how many different values of m are possible? A remainder m - 3 is obtained when 72 is divided by m। अच्छा कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं m से, तो वही वाली प्रॉपर्टी लगा दो, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड क्या है, ये वाला होता है ना फॉर्मूला, डिवाइजर इनटू डिविडेंड क्वोशिएंट रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है m - 3, ऐसे लिखो। So when 72 is divided by m, where m is a natural number greater than 3, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें, m - 3। रिमाइंडर m - 3 is obtained when 72 is divided by m, where m is a natural number greater than 3। How many different values of m are possible? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, m³ m प्लस प्लस m - 3 इज इक्वल्स टू 72। तो यहाँ से हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा उधर, तो हो जाएगा m³ प्लस m इज इक्वल्स टू 75। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई q+1। ठीक। अगेन q+1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब q मस्ट बी ग्रेटर देन नेगेटिव। -1 होगा, है ना। हम्म, q मस्ट बी ग्रेटर देन -1। पर लिखा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, m की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। तो सब बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, एक मिनट, इसका आंसर क्या, नन ऑफ दीज है। तुमने टिक लगाया ना इसलिए पूछा मैंने। हम ए है आंसर इसका। ए है। ठीक है, अच्छा ट्राई कर लो एक बार, बताते हैं फिर। क्वेश्चन भी बताइए। क्वेश्चन 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 तो नहीं था, क्वेश्चन तो उसमें बताया।
रुको, अभी इसको यहीं पे करके छोड़ते हैं, एक सेकेंड। देखो यहाँ तक आ गया था ना, m फिर q प्लस 1 इज इक्वल्स टू 75, 75। है ना? यहाँ तक तो आया था। जितना सर लिखवाया है means as much as sir has written in Hindi. तो अब मैम देखो, समझ नहीं आया। रुको, यहाँ तक भी, यहाँ तक नहीं समझ में आया। इसमें तो हमने सिंपली वो लगाया है, वो वाला फॉर्मूला, डिवाइजर इज इक्वल, नहीं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ तक अच्छा अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, सिंपली फॉर्मूला लगाया है वो वाला। पढ़ा है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन टू प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ये वाला फॉर्मूला। चलो। तो अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे m जो है वो मस्ट बी डिवाइजर ऑफ 75 होगा ना। 75 का ये m क्या होगा, डिवाइजर होगा। यस मैम। है ना, डिवाइजर होगा ना m। यस मैम। क्योंकि इस m इंटू ये हम कर रहे हैं तो हमें 75 मिल रहा है, इसका मतलब m कुछ ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीटली 75 को डिवाइड करेगा। तो 75 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 3, 75 के फैक्टर्स बताओ। 3, 3, 5, 5, 15, 15, हम्म 15, 25 और 75। 25, 75। बस इतने फैक्टर्स है, 75। बस इतने ही हाँ। है। ठीक है, यस मैम मैम। ठीक है। यस मैम। तो इसका मतलब कह रहा है कि m इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा है। इसका मतलब ये होंगी पॉसिबल वैल्यूज, क्या हो सकता है? m या तो 5 हो सकता है, या तो 15 हो सकता है, या तो 25 हो सकता है, या 75 हो सकता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। देखो ये डिवाइजर एक इसलिए बार होता है दोबारा कि एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो 10 लिखा है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया x इंटू 2, तो इसका मतलब x ऐसा नंबर होगा जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड करे। ये चीज यस, क्लियर है? यस, मतलब हम यस कोई भी मैम। नंबर लिखते हैं, मान लो यहाँ पे हमने लिखा 78, तो यहाँ पे हमने मान लो लिख दिया 2 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 78 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तभी हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ओके यस, मैम। तो इसका मतलब ये 2 और यहाँ पे जो भी नंबर है x, 2 और x क्या है, 78 की क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, डिवाइजर मीन्स फैक्टर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे m क्या कहा कि m जो है वो 75 का फैक्टर होगा। तो 75 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 15 होता है, 25 होता है, 75। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि m जो है वो 3 से ग्रेटर है। तो 3 से ग्रेटर तो 5 है, 15 है, 25 है, 75 है। सिर्फ 4 ही ऐसे फैक्टर्स हैं कंप्लीटली जो डिवाइड करेंगे 75 को, तो वही पॉसिबल वैल्यूज होंगी m की। बताओ, फिर से समझा दें? आ गया मैम, समझ गया। मैम आ गया समझ। ठीक है। इसको भी सर्किल कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, कर लेना एक बार रिवाइज।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। उस वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, कहीं किसी स्टेप में कहाँ गया? नो क्लियर मैम। है पक्का यस सबको? मैम। प्रज्ञा? यस मैम, क्लियर है। मैम ये वाले क्वेश्चन 12 मिनट में खत्म हो जाएगा ना? कौन वाला क्वेश्चन? मैम समझे नहीं। क्वेश्चन नहीं मैम, ये वाला सेशन चल रहा है। हाँ, 12 मिनट में खत्म हो जाएगा। तुम्हारे 3 क्वेश्चन बचे हैं ना? हम्म। इस मैम ये सेट के 3 बार के। ठीक है। हम क्या पूछे और वो क्या बताया, क्यों प्रज्ञा? यस मैम। है ना? कुछ नहीं, एक्चुअली प्रज्ञा ने 3 क्वेश्चन भेजे हैं। वो बोली थी मुझे मैम बता देना। हमने पूछा हाँ 3 क्वेश्चन बचे हैं तुम्हारे पास, तुम भी बोल रही यस मैम 3 क्वेश्चन बचे हैं उस सेट के। चलो ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स ईच एट रुपीज 40। तो सीपी क्या हो जाएगी? सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स क्या है? रुपीज 40। उसके बाद लिखा है तो 80 आर्टिकल्स की रुपीज 40 इंटू 80 हो जाएगा ना? ठीक है। यस। sells k articles at a profit of k% and the remaining at a profit of, what is the minimum profit of in? अच्छा। देखो, देखो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स दे दिए हमें। 8 4 जा 3 2 0 0 इतनी रुपीज है। अब कह रहा है ही सेल्स के आर्टिकल्स, तो एसपी ऑफ के आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी? कि ही सेल्स के आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ के परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो एसपी ऑफ के आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी? नहीं पता हमें ना, क्योंकि हमें सीपी नहीं पता है। तो सीपी ऑफ के आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी? सीपी ऑफ के आर्टिकल्स हो जाएगी तुम्हारी 40 इंटू के, है ना? 40 के होगी। 40 के। हम्म। तो यस मैम। अगर हम, अब हम निकालेंगे क्या? एसपी ऑफ के आर्टिकल्स, तो हो जाएगा 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट जो कि है के%, प्लस, सॉरी प्लस प्लस है ना? ओके, उसके बाद नीचे 100 इंटू सीपी। सीपी क्या है? 40 के। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही रहने दो इसको अभी फिलहाल। 100 + k × 4 k/10, ऐसे ही रहने दो अभी इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है जो रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ, अब देखो के आर्टिकल, वो सीपी ऑफ के आर्टिकल 40 के है। अब अगर के आर्टिकल इतने हैं, तो अब जो बचे हुए आर्टिकल क्या होंगे? वो 80 - के होंगे ना? 80 - के। हाँ, तो सीपी ऑफ 80 - के की हो जाएगी 40 × 80 - के। अब यस। वहां से एसपी निकालो। अब एसपी ऑफ 80 - के आर्टिकल, जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो किस पे बेच दिया उन्होंने? वो बेच रहा है एंड द रिमेनिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ इतने परसेंट, इतने प्रॉफिट में बेच रहा है। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे एसपी का। 100 + प्रॉफिट परसेंट कितना है? 100 - के/100 इंटू कितनी है? 40 इंटू 80 - हम के। 80 - के। हम्म। अब लिखा है व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट ही कुड अर्न ऑन सच ए ट्रेड। मतलब कम से कम अब वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है, कमा 40 भी लगा लेगा। इसमें। हम्म। अच्छा क्या? हाँ। तो अब क्या लिखा निकालना है हमें? हमें निकालना है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी निकलेगी ना? यस मैम। हम्म। एसपी। फिर 200 - के हो जाएंगे ना? 1 सेकेंड रुकना। हाँ, 200 - के इंटू 80 - के इंटू 4/10।
यही होगा। अब तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी। तो कर दो फिर, एसपी माइनस सीपी क्या होगी, टोटल एसपी निकालो सबसे पहले। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, हम इस टाइप का क्वेश्चन आज काफी टाइम बात कर रहे हैं। प्लस 20, 200K। इसको सर्किल कर लेना, इसको कर लेना एक बार फिर से रिपीट करना है इसको। ठीक। अब टोटल एसपी माइनस सीपी, सीपी कितनी थी, 83200। ये थी ना सीपी। अब इसको फिर से सॉल्व करो। अब इसको हम ओपन करेंगे, 400K प्लस 4K स्क्वायर। फिर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा चलो अच्छा रुको एक मिनट, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। ठीक है। मैम एंड हम्म। होने वाला हाँ भी 3 मिनट है, हो जाएगा ये क्वेश्चन शायद। देखो अब इसको ओपन है। करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 200K प्लस 2K नीचे 5। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा तुम्हारा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 0 0 0। फिर यहाँ से -80K, फिर -200K, फिर माइनस माइनस प्लस K स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 2 से। मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मैम माइनस समझ के में नहीं आता स्क्वायर। मेरे मैम को। इतना बड़ा तो क्वेश्चन इक्वेशन नहीं बनना चाहिए। वही तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तुम लोग भी ट्राई कर लो एक बार, फिर हम करवा देते हैं। नेक्स्ट सेशन रखे एक और। यस मैम, रख लीजिए। नो मैम। नहीं अभी नहीं। मैम रात को शायद, अगर लगे तो। ठीक है। अभी फ्री हो ना? रात ठीक को है। रख लीजिए। ठीक है, रात करवा देंगे। कितने बजे? तो 10 सेशन बजे? वही 11 बजे। हम कितने बजे? 11 बजे। मैम बहुत 10 बजे, 10। 10 बजे। ठीक है, 10 बजे। 10 बजे रख मैम लीजिए। सेशन खत्म होने वाला है क्या? हाँ ये वाला तो खत्म होने वाला है। तो मैम हम फिर एक काम कितने कर बजे सकते हैं करवाइएगा? फिर, ये क्वेश्चन वापस आप रात को सेशन में करवा दीजिए। ठीक है चलेगा। मैम मेरा इक्वेशन बाय क्वेश्चन आपको कब मैम। समझ नहीं करवाइएगा? आना। तुम परेशान मत हो, करवा हमें वाली देंगे। इक्वेशन समझी नहीं आनी। हम्म। नहीं तुम्हारा आनी इक्वेशन। तुम्हारे लिए भी गूगल गूगल मीट पे करवा देंगे उसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम ओके करवा मैम। देंगे, अभी हो जाएगा। ये आसान है वैसे, बहुत टफ नहीं है, वो बस देखने में लग रहा है, उसमें कुछ है जी मैम, नहीं। बाय मैम। बाय। ठीक है। बाय मैम। बाय 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 बाय। 10 बजे आना सब लोग, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, बाय ओके मैम। मैम। मैम अगला सेशन 10 बजे है क्या? हम्म। 10 बजे रहेगा। आज मैम। हम्म। ठीक है मैम। मैं ना अभी वो जो मेरे पीवाईक्यू है मैं उसे सॉल्व करूँ तो उसमें इस कोई भी मतलब क्वेश्चन में डाउट आएगा तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ हाँ, बता देंगे। ठीक है मैम। मैं मेरे डाउट्स बता दूंगी अभी। हाँ मैं भेज रही हूँ आपको भी ठीक है, वो उस पे भेज देना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर। ठीक है, चलो ये एंड हो एक रहा है मिनट से ज्यादा सेशन। कम बात की होती है। हम्म। ठीक है मैम। बाय मैम। बाय।